तो आइए बढ़ते हैं 1.5 के सेकेंड रोमन नंबर पे, देखते हैं सेकेंड रोमन नंबर में क्या लिखा गया है। तो सेकेंड रोमन नंबर में लिखा गया इफ़ b इज इक्वल टू 2, 3, 5, 6, 7 देन डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनका ट्रूथ वैल्यू मुझे डिटरमिन करना है, जहाँ पे b मुझे ऑलरेडी यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है कि 2, 3, 5, 6 और 7 है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल x, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑल x बिलोंगिंग टू b सच दैट b इज प्राइम नंबर। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी x b को बिलोंग करते हैं सारे के सारे प्राइम हैं। तो यहाँ पे देखो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, लेकिन 6 प्राइम नहीं है। तो इन लोगों ने बोला है सारे x जो b को बिलोंग करते हैं वो प्राइम है, सारे x जो b में बिलोंग करते हैं वो प्राइम है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हुआ? फॉल्स हुआ। इतना इजी है पहचानना, है ना। तो मैं लिखता हूँ since x equal to 6 belonging to b does not satisfy given condition, it is a false statement, hence truth value is कैपिटल F। इस तरीके से लिखना है ना। तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन लिख दिया है। टोटल 5 क्वेश्चन है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन लिखते हैं यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू b सच दैट n + 6 इज ग्रेटर देन 12, है ना। तो n + 6 जो है वो 12 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग एक एक पुट करके चेक करेंगे। देयर एग्जिस्ट मतलब एक हाथ कोई होगा, है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑल नहीं बोला है यहाँ पे, एक हाथ बोला है। अगर एक हाथ भी निकल के आया तो इसको ट्रू माना जाएगा, है ना। ऑल नहीं बोला है ना, ऑल मतलब सब सेटिस्फाई करने चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ऑल नहीं बोला है। इन लोग देयर एग्जिस्ट मतलब एक हाथ कोई होगा। अगर 2 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा एडिशन, 8 ग्रेटर देन 12, ये तो सेटिस्फाई नहीं करा। 3 पुट करोगे तो 3 + 6 9, 9 ग्रेटर देन 12, सेटिस्फाई नहीं करा। 5 पुट करो, 5 + 6 11 ग्रेटर देन 12, नहीं। 6 पुट करो, 6 + 6 12, वो तो इक्वल हो रहा है, ग्रेटर कैसे होगा। 7 पुट करो, 7 + 6 13, 13 ग्रेटर देन 12, बिल्कुल है, मतलब 7 सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ क्लियरली x इक्वल टू 7 बिलोंगिंग टू b सेटिस्फाइज, अच्छा x नहीं n है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे भी n ही लिखो। क्लियरली n इक्वल टू 7 बिलोंगिंग टू b सेटिस्फाइज n + 6 ग्रेटर देन 12, कॉमा इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, therefore ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल T। आया समझ में? तो इस तरीके से होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू b सच दैट 2n + 2 इज लेस देन 4। 2n + 2 जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। अच्छा, n के जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, क्या 6 लेस देन 4 है? नहीं। 3 पुट करोगे तो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। 5 पुट करोगे, देखो 2 5 are 10, 10 + 2 12, 12 लेस देन 4 है? नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे तो लेस देन 4 नहीं आएगा। देयर एग्जिस्ट का मतलब एक ना एक तो आना चाहिए ना, तब जाके वो स्टेटमेंट ट्रू होगा ना। लेकिन एक भी नहीं आया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये है ना। तो मैं लिखता हूं सिंस नो वैल्यू बिलोंगिंग टू b satisfies 2n + 2 less than 4, it is a false
स्टेटमेंट देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल एफ, फॉल्स है इसलिए। फोर्थ पे बढ़ते हैं। ऑल वाई बोला सारे बिलोंगिंग टू बी सच दैट वाई स्क्वायर इज निगेटिव। कभी भी कोई भी स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये तो स्टेटमेंट यहीं पे फॉल्स है ना। कभी भी वाई स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं लिखता हूँ यही सेम छाप देना वहाँ पे, है ना। ऑल मतलब सारे वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए कि वाई स्क्वायर नेगेटिव है। कोई भी यहाँ से ले लो नंबर, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यही छाप लेना है यहाँ पे, सिंस नो वैल्यू बिलोंगिंग टू बी सेटिस्फाई वाई स्क्वायर इज नेगेटिव इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू इज एफ। तो ये जो है सेम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में छाप देना, है ना। फिफ्थ, ऑल वाई बिलोंग टू बी सच दैट वाई माइनस फाइव बिलोंग टू नेचुरल नंबर। वाई माइनस फाइव नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। सारे वाई माइनस फाइव नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। ऑल बोला है ना, ऑल वाई माइनस फाइव शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 2 पुट करके देखो, 2 माइनस फाइव माइनस थ्री बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को? नहीं, गाड़ी इधर ही थम गई अपनी। इन लोगों ने ऑल बोला था, अगर देयर एग्जिस्ट बोला होता तो एक हाथ भी आया होता तो मैं ट्रू मान लेता, लेकिन ऑल में सारे ही सेटिस्फाई करने चाहिए। यहाँ पे तो पहला ही सेटिस्फाई नहीं करा, है ना। तो मैं क्या लिखता हूँ, अच्छा फिर भी चेक करो दूसरा, 3 पुट करके देखो, 3 माइनस फाइव माइनस 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 पुट करके देखो, 5 माइनस 5 0, वो भी नेचुरल नहीं है, होल है। 6 और 7 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है सिर्फ कंडीशन, 2 3 5 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ऑल मतलब सभी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ सिंस y इक्वल टू 2 3 5 बिलोंगिंग टू b does not satisfy given condition, it is a false statement, hence its truth value is capital F। आई होप ये सबको समझा होगा। तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। एक्सरसाइज 1.6 पे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। आज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं वो है स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, किसे कहते हैं? अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म यूजिंग वन और मोर कनेक्टिव। ये 4 कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, और 5वां निगेशन है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म यूजिंग वन और मोर कनेक्टिव्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट पैटर्न। तो अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट एक या ज़्यादा कनेक्टिव्स को यूज़ करके बनाते हैं तो उसको स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज R। तो एक स्टेटमेंट पैटर्न है जहाँ पे 2 कनेक्टिव्स का इन लोगों ने यूज़ किया है। ये P Q R तो सब स्टेटमेंट्स हैं जिनको मिला के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है यूजिंग 2 कनेक्टिव्स। तो अगर एक या एक से ज़्यादा कनेक्टिव कनेक्ट करते हैं हम लोग और स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो जो स्टेटमेंट तैयार होता है उनके मदद से उसे स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। अब हमें क्या करना है पता है, अगले एक्सरसाइज में स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रुथ वैल्यूज़ निकालने हैं, है ना। वो ट्रुथ वैल्यूज़ वगैरह कैसे निकालेंगे वो तो मैं एक्सरसाइज में अच्छे से बता ही दूंगा। उससे पहले ये सारी चीज़ें हम लोग बुक में लिख लेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस अगला हम लोग पढ़ेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। अच्छा, स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? जब एक या एक से ज़्यादा कनेक्टिव के मदद से हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं उस समय एक पैटर्न जो तैयार होता है उसे स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस, 2 और मोर स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ वैल्यूज इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स इन द जॉइंट ट्रुथ टेबल आर आइडेंटिकल। तो हमें क्या करना होता है, हमें 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए होते हैं। इक्विवेलेंस जब भी बताना है तो कितने स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए होंगे? 2 दिए होंगे या 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। मान लो 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं तो मैं दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स का एक जॉइंट ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? दोनों का एक जॉइंट ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, कंबाइंड ट्रुथ टेबल बना दूंगा। और बनाने के बाद मैं उनके दोनों जो स्टेटमेंट पैटर्न्स है उनका जो फाइनल कॉलम होगा उसका ट्रुथ वैल्यू
ऑब्जर्व करूंगा, अगर दोनों का जो फाइनल कॉलम है उसका ट्रुथ वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब वो ट्रुथ वैल्यू का पैटर्न सेम आ रहा है, जैसे मान लो पहला जो स्टेटमेंट पैटर्न था उसका फाइनल आउटपुट टी 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 एफ आया है और दूसरा जो स्टेटमेंट पैटर्न था उसका भी टी 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 एफ आया है, क्योंकि ये दोनों पूरी तरीके से मैच कर रहे हैं मतलब वो इक्विवेलेंट है। अगर मैच नहीं करेंगे तो वो इक्विवेलेंट नहीं कहलाएंगे। ये भी तुम लोग अच्छे से ट्रुथ टेबल में आगे एक्सरसाइज में समझ लोगे। तो दो स्टेटमेंट पैटर्न्स को इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे। जैसे मैंने बोला टी 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 एफ पहले का, दूसरे का भी टी 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 एफ, तो ये आइडेंटिकल है ना, तो उन्हें इक्विवेलेंट कहेंगे। लेकिन याद रखना इक्विवेलेंस जब भी दिखाते तो एक जॉइंट ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज में कर लेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी के बारे में। टोटोलॉजी मतलब क्या, जब भी फाइनल आउटपुट में सभी आंसर्स ट्रू होते हैं, सभी आंसर्स ट्रू होते हैं तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को टोटोलॉजी बोला जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, जब फाइनल आउटपुट में सारे आंसर्स फॉल्स होते हैं तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है। कॉन्टिजेंसी मतलब ना ही टोटोलॉजी होगा ना ही कॉन्ट्राडिक्शन होगा, मतलब वो ट्रू और फॉल्स का एक मिक्सचर होगा। टोटोलॉजी में क्या होगा, फाइनल आउटपुट सारे ट्रू होंगे, कॉन्ट्राडिक्शन में सारे फॉल्स होंगे, यहाँ पे दोनों होगा, ट्रू भी होगा फॉल्स भी होगा, दोनों मिक्स होंगे, इसलिए कॉन्टिजेंसी होगा। तो ये फटाफट से इतना नोट कर लो, तो फिर कल हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे।